मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेल ठेका कर्मचारी प्रताप बर्मन की मौत के मामले में रेलवे अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इलाज में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 3 दिन के भीतर शपथ पत्र सहित जवाब मांगा है। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में एसी कोच का लीकेज सुधारने छत पर चढ़े ठेका कर्मचारी प्रताप बर्मन 25,000 वोल्ट की ओएचआई लाइन की चपेट में आ गया था। गंभीर रूप से झुलसे प्रताप की इलाज में हीला हवाली के कारण मौत हो गई। इसी मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभुदत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों से कड़े शब्दों में जवाब तलब किया। कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और बिलासपुर डीआरएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने का आदेश दिया था। साथ ही केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को भी सुनवाई में शामिल किया गया। हाईकोर्ट ने 3 दिन के अंदर विस्तृत जवाब और शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। उधर बिलासपुर डीआरएम ऑफिस के बाहर मृतक प्रताप बर्मन के परिजनों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। परिजनों का आरोप है कि रेलवे महाप्रबंधक ने हाईकोर्ट में भी झूठा बयान दिया। परिवार की मांग है कि मृतक की पत्नी को रेलवे में शासकीय नौकरी दी जाए, उनके 1 साल के बच्चे को वयस्क होने तक भरण पोषण भत्ता मिले और परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह होगा कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से हुई इस मौत पर हाईकोर्ट क्या सख्त कार्रवाई करता है और क्या मृतक के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। बात करने के लिए कभी 10 लोगों को अंदर ले जाते हैं, कभी 3 लोगों को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद कोई भी प्रकार का समस्या का निराकरण नहीं निकल पा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, आप प्रतिनिधि बनकर आए हैं, इनकी जो मांग है आप तो जान ही रहे हैं। हॉस्पिटल में रेलवे विभाग के लोग आज पैसा देते, एक गरीब आदमी जो दिन भर में 200 से 300 रुपए कमाता है, वो 3 लाख रुपए का पैसा कहां से दे पाएगा? क्या दे पाएगा? ये लापरवाही रेलवे प्रशासन की थी और ठेकेदार की थी। ठेकेदार को बचाने के लिए रेलवे प्रशासन के लोग पूरे एड़ी चोटी के दम लगाए हैं। उनको बचाने के छोड़ पीड़िता को न्याय दिलाने की बात होती तो शायद ये भीड़ यहाँ नहीं आती। हम इस मामले में राजनीति कभी नहीं कर रहे हैं। हम इस मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जितने भी लोग यहाँ आए हैं पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? लगातार हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। उस दिन हम बात किए तो हमको लिखित में आवेदन दिया गया कि ठेकेदार को हम 11 बजे उपस्थित करेंगे। 11 बजे से बैठे बैठे 3 बज गया, कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। मजबूरी पूर्वक हम वहां जाकर बैठे संवैधानिक तरीके से। 45 मिनट के अंदर में ठेकेदार को पकड़ के ले लाए। क्या भारत के आजादी के अमृत उत्सव के 78 वर्ष के बाद भारत में SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक की स्थिति इसी प्रकार से रखा जाता है? तो रेलवे प्रशासन इस चीजों को समझे और परिवार के लोगों को सम्मानजनक मुआवजा दे। बहन पढ़ी लिखी है, इनको सम्मानजनक नौकरी दिया जाए। इनका एक छोटा सा बच्चा है, उसका पालन पोषण का जिम्मेदारी उठाए और भविष्य में रेलवे विभाग के लोग, सर आप मेरी बातों को सुनिए, रेलवे विभाग के लोग भविष्य में ऐसे ठेकेदार को कभी भी लाइसेंस या काम ना दे जो आम आदमी के जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ी समझते हैं और खेलते हैं। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान पूर्वक रखिए। हम संविधान से बैठे हुए हैं, जब तक बहन को न्याय नहीं मिलता, भाई
को न्याय नहीं मिलता, परिवार को न्याय नहीं मिलता, ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहेगा। रेलवे की लापरवाही के चलते प्रताप बर्मन की करंट में झुलसने से मौत हो गई है। रेलवे अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय, अपनी लापरवाही को स्वीकारने के बजाय वह मृतक प्रताप बर्मन को ही दोषी ठहराने का दुष्चरित्र प्रदर्शित किया है। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिए हैं और कल रेलवे जोन मुख्यालय बिलासपुर के जीएम और डीआरएम की ऑनलाइन पेशी हुई है और दोनों प्रमुख अधिकारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी गुमराह करने का कार्य किए हैं, झूठ बोलने का कार्य किए हैं। रेलवे जोन के प्रमुख अधिकारी कहते हैं कि मृतक प्रताप बर्मन बिना टोकन के ही रेलवे बोगी में जो एसी की समस्या थी उसे सुधारने के लिए चढ़ गए थे। यह रेलवे की लापरवाही है। वे अपनी गलतियों को छुपाने का, गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ऐसी हरकतें न्याय उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि वे अपनी गलती स्वीकारें और पीड़ित परिजनों को तत्काल मुआवजा राशि उनकी मांगे को माने।